ये तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है चार्ट रीडिंग, कि हम चार्ट रीड कैसे कर सकते हैं और हमें चार्ट रीड क्यों करना चाहिए, चार्ट रीडिंग हम कहाँ से कर सकते हैं और क्या चीज़ एसेंशियल होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें चार्ट रीड करने के लिए। हमारी फॉरेक्स ट्रेड हो गई, क्रिप्टो हो गई, कमोडिटी हो गई, कोई भी ट्रेड हो गई, तो वहाँ पर सबसे जो एसेंशियल चीज़ होती है किसी भी पेयर को एनालाइज करने के लिए, किसी भी पेयर की प्राइस को चेकआउट करने के लिए कि फ्यूचर में वो कहाँ जानी है, उसका क्या ट्रेंड होना है, किस डायरेक्शन में उसने जाना है, या क्या उसका फ्यूचर मूड है, वो चेक करने के लिए हमें चार्ट रीड करने की ज़रूरत पड़ती है। और हम कहाँ पर चार्ट रीड कर सकते हैं, हम जैसे कल हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू हो गया, उसके बाद अपना investing.com हो गई, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हमें चार्ट रीड करने को मिलेंगे। और मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, ये दोनों ऐप्स हैं जहाँ पर हम अपनी ट्रेडिंग करेंगे, जो कि हमारी अगली प्लेलिस्ट बनेगी। और हाँ, आज की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 10, क्लास नंबर 10, ये बेसिक क्लासेस की लास्ट क्लास है। अब इसके बाद सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ही होंगी। आज का बेसिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। तो चलते हैं अपने चार्ट रीडिंग की तरफ, कि चार्ट रीडिंग हम क्यों करेंगे, क्या वजूहत है चार्ट रीडिंग की, और चार्ट रीडिंग से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और सारा कुछ अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो स्टार्ट लेते हैं। तो चार्ट रीडिंग के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ से हम चलेंगे सुपर चार्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद सुपर चार्ट्स पे चलेंगे ताकि हम चार्ट्स को रीड आउट कर सकें। ये हमारा पहला चार्ट खुला हुआ है। अभी हमें चार्ट रीड करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, सारा हम लिखते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो। वाई टू रीड चार्ट, चार्ट। अब चार्ट रीड क्यों करते हैं हम? अब चार्ट रीड करने की जो मेन रीज़न है वो है टू एनालाइज द पेयर। अब देखिए, ये चार्ट रीड करने के बाद ही मैंने एनालाइज किया कि मार्केट पहले थोड़ा बुलिश जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर सेल आ जाएगी। अब ये मैंने देखें, चार्ट की हिस्ट्री को देखते हुए, चार्ट की हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे एनालिसिस किए। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने एनालिसिस किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली हिट हो गया। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने चार्ट की हिस्ट्री को देखकर, चार्ट को रीड आउट करने के बाद ये सारे डिसीजन मैंने लिए। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ से मैंने डिसीजन लिया था कि मार्केट इन फ्यूचर आगे ही जाएगी। ये देखिए, मार्केट आगे जाती जाती यहाँ पर टच ही कर गई। ये मुझे ख्वाब में तो नहीं आया था ना कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह गई भी सही। अब क्या वजह थी, कैसे मैंने ये इसको मैनेज किया, और क्या सोच समझ कर मैंने किया। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस है जो कि हमने न्यूज़ के थ्रू एनालाइज किया, चेक किया। वो भी आपको मैंने समझाया पिछली क्लासेस में कि न्यूज़ रीडिंग क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है मार्केट पर। और दूसरा है चार्ट को रीड करना। अब चार्ट को हमने रीड करके यहाँ पर अपना टारगेट सेट किया और हम प्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, अब हमें चार्ट रीड आउट करने का रीज़न तो पता चल गया कि चार्ट हम क्यों रीड आउट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कि चार्ट कैसे रीड करें। अब चार्ट को रीड करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि हम किसी भी पेयर का डैशबोर्ड खोलेंगे। लेट सपोज हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का खोलते हैं। देखें, यहाँ पर भी हमने चार्ट रीड किया था। लास्ट से लास्ट वीक का एनालिसिस जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वाइकिंग फॉरेक्स पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एनालाइज किया था कि मार्केट ने बाय जाना है, और आप खुद देख सकते हैं मार्केट कैसे बाय बनाते हुए अपना टारगेट अचीव कर चुकी है। अब हम चार्ट में ना सिर्फ चार्ट का ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड कन्वर्ट होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, बल्कि चार्ट में हमें कुछ और भी एनालाइज करना होता है, चेक करना होता है, जिसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न।
अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डुअल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, जो कि हमारी आने वाली प्लेलिस्ट है। अब कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हुए और अपना ट्रेंड को स्टडी करते हुए, न्यूज़ को स्टडी करते हुए हम अपना चार्ट इजीली रीड कर जाएंगे, जिससे हम फिर अपना एनालिसिस परफेक्ट तरीके से कैरी आउट करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ही रहेंगे मार्केट में। तो कैंडलस्टिक्स को हम आगे जाकर नेक्स्ट हमारी जो प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट नंबर 2, बेसिक्स को क्लियर करने के बाद हम कैंडलस्टिक्स पे ही मूव ऑन करेंगे और कैंडलस्टिक्स का सारा डेटा हम वहाँ पर रीड आउट करेंगे। तो ये है कि हम चार्ट में अपना कैंडलस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही चार्ट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और कैंडलस्टिक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगी अपना टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। और उसके बाद अभी आता है कि चार्ट्स हम कहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, कल हमने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखा था, तो उसकी साइड में ही होता है यहाँ पर कैंडल्स का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए, बार कैंडल, बार्स कैंडल, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन कैंडल। अब डिफरेंट टाइप के अपने पास चार्ट्स होते हैं। लेट सपोज लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको ट्रेंड मिलेगा। तो ट्रेंड को हम पकड़ सकते हैं लाइन चार्ट के थ्रू। तो यहाँ से हम लाइन चार्ट भी रीड आउट कर सकते हैं, हम एरिया चार्ट भी रीड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे पास, वो हम रीड आउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। लेकिन जब हम रियल टाइम में ट्रेड करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू, तो वो हम करेंगे MT4 MT5 यानी कि मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जिसमें फिर हमें 3 किस्म के चार्ट्स मिलेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और अपना कैंडलस्टिक चार्ट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है वो हमें कैंडलस्टिक चार्ट ही देता है, जो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह आने वाली प्ले लिस्ट में सारा क्लियर करेंगे। आने वाली सारी प्ले लिस्ट इसी चीज़ के ऊपर ही है कि कैंडलस्टिक्स की क्या बायोग्राफी और कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती हैं। तो ये है कि हमें कैंडलस्टिक्स को बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चार्ट का सारा बायोग्राफी ये हो गई कि चार्ट कैसे रीड किए जाते हैं, चार्ट रीड करने की रीज़न क्या है, चार्ट कहाँ से रीड कर सकते हैं, और चार्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं। अब नंबर 1 तो हमारे पास हो गया ट्रेंड, कि हम ट्रेंड को नज़र रखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए अपना चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब ट्रेंड सिर्फ हमें, लेट सपोज हम सिर्फ ट्रेंड पर ही काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम कैंडल्स के झंझट में पड़े, तो हम कौन सा चार्ट देखेंगे, हम लाइन चार्ट देखेंगे। देखें, सिंपल सा एक ट्रेंड जा रहा था। अब यहाँ से देखें, एक सेल ट्रेंड जा रहा था, मार्केट ने यहाँ से ये देखें सिंपल सी सेलिंग बन रही थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखें अगेन, अगर हम ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड फिर से कन्वर्ट हो गया सेल ट्रेंड में। अब सेल ट्रेंड को यहाँ पर तोड़ा गया, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई, क्योंकि पीछे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया था, तो मार्केट ने इतना डाउन नहीं जाना था। तो उस वजह से फिर मार्केट ने ट्रेंड को कन्वर्ट कर दिया बाय ट्रेंड में। अब ये हमने कहाँ से पढ़ा, ये हमने पढ़ा लाइन चार्ट से। अब कुछ और रीजंस भी होंगे, जाहिर सी बात है, सिर्फ ट्रेंड तो नहीं होगा। कैंडलस्टिक में आएंगे तो कैंडलस्टिक में हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये जो कैंडल है छोटी सी बिल्कुल, ये वाली कैंडल, अब इस कैंडल का भी एक प्रॉपर काम है मार्केट में, जो कि हम सिंगल कैंडलस्टिक्स में पढ़ेंगे। अब कैंडलस्टिक्स के जो टाइप्स होंगे हम उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सिंगल, डुअल, ट्रिपल। तीन किस्म के हमारे पास कैंडलस्टिक्स होंगे, सिंगल, डुअल एंड ट्रिपल, जो कि हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ही पढ़ेंगे। और आपको 95% ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो चार्ट मस्ट होता है रीड आउट करने के लिए, किसी भी पेयर को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए चार्ट में अब आपको ये मिलेगा कि आप उसका अब चार्ट के हम फायदे देखते हैं, बेनिफिट्स चेक करते हैं। पहले तो हमें ट्रेंड का पता चलेगा,
कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। नंबर 2, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पता चलेगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या बता रहे हैं चार्ट के ऊपर। और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगी हमारे को। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड पता चल जाएगी कि सप्लाई एंड डिमांड क्या चल रही है मार्केट में उस पेयर को लेकर। तो चार्ट रीड करना मस्ट होगा हमारे पास किसी भी पेयर को एनालाइज करने के लिए। अब टेक्निकल एनालिसिस हम इसे ही कहते हैं कि मार्केट में टेक्निकल जो चीज़ें बन रही है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो ट्रेंड बन रहे हैं, जो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, वो किस बेस पे बन रही है। अब ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? हमें अपना चार्ट बताएगा। हम चार्ट को जब रीड आउट करेंगे तो चार्ट में हमें सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चार्ट की सारी बायोग्राफी जो यही होती है कि भाई हमें किसी भी पेयर को अगर एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम उसके चार्ट को रीड आउट करेंगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी, लेट सपोज कि हमारे पास किसी मुल्क की पॉपुलेशन है, चलो हम फॉरेस्ट को छोड़ते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो हम किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन होगी, अगर हमारा चार्ट ऐसे ऊपर ज़्यादा नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि भाई मार्केट अपना जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है उस मुल्क की। तो ये हमें किसने बताया? ये हमें चार्ट ने बताया। तो चार्ट का यही होता है कि चार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बताता है, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड भी बताता है, और हमें उस पेयर की ग्रोथ और उस पेयर की जो ग्रोथ में स्लो हो रहा है या ग्रोथ में बढ़ रहा है, वो हमें सारा कुछ चार्ट पैटर्न ही बताएगा। अगर मोर एडवांस में देखें तो हमें चार्ट में हिस्ट्री भी पता चलेगी कि ये देखें 2025 का कैलेंडर आ गया कि कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे मार्केट में क्या मूव थी, और मार्केट का जो सेंटीमेंट था, जो मार्केट की वैल्यू थी उसी पेयर की, वो क्या थी। अब यहाँ पर मैंने जैसे अपना कर्सर रखा तो यहाँ पर हमें नीचे देखने को मिलेगा कि मंडे जनवरी 25 को 11 PM में क्या प्राइस थी AUD USD की 0.61646, ये प्राइस थी इस तारीख को। तो नीचे हमें डेट भी प्रॉपरली शो होगी। तो चार्ट में ये ऑप्शन भी हमें अवेलेबल मिलता है, अप टू टाइम हमें सारा डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। सारा कुछ चार्ट के रिलेटेड ही था, और हमारी जो बेसिक की क्लासेज है अब यहाँ पर एंड होती है। हम 10 क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक की। जो हमारी अगली प्लेलिस्ट होगी और जो हमारा अगली टॉपिक होगा वो होगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, और उसके बाद होगा मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इनमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मार्केट में, और वो हमें क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।